कभी कभी किसी और की कही गई एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जितना बड़ा उद्योगपति था उससे कहीं बड़ा इंसान था। ये कहानी है रतन टाटा की। उनका बचपन आसान नहीं था। पैसा था लेकिन प्यार नहीं। माँ और पिता अलग हो गए और रतन टाटा को उनकी दादी ने पाला। दादी ने उन्हें एक बात सिखाई, हमेशा इंसानियत पहले, पैसा बाद में। यही सीख उनकी जिंदगी की नींव बनी। 1990 के दशक में टाटा मोटर्स ने एक सपना देखा, भारत की अपनी कार। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा भारत कार नहीं बना सकता। लेकिन रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने इंजीनियरों के साथ रात रात भर काम किया और आखिरकार इंडिका तैयार हुई। वो परफेक्ट नहीं थी लेकिन वो हमारी थी। इंडिका लॉन्च हुई और आलोचना की बाढ़ आ गई। मीडिया ने मजाक उड़ाया, क्रिटिक्स ने कहा यह कार फ्लॉप है। कंपनी मुश्किल में थी। रतन टाटा फोर्ड से मदद मांगने गए। मीटिंग में फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, अगर तुम्हें कार बनाना नहीं आता तो इसे शुरू क्यों किया। ये इंसल्ट रतन टाटा के दिल में चुभ गई। वो कमरे से निकले लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ चुप्पी थी। दर्द भी था और आग भी। वापस लौटकर उन्होंने खुद से कहा, शायद वो सही हों लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने फैसला लिया, टाटा फिर उठेगा और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेगा। फिर वक्त बदला। कुछ साल बाद जैगुआर और लैंड रोवर बेचने के लिए बाजार में आए। फोर्ड खुद भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा था और रतन टाटा ने चुपचाप बिड डाल दी। और एक दिन फोर्ड खुद टाटा के ऑफिस आया। मीटिंग के अंत में फोर्ड चेयरमैन ने कहा, थैंक यू फॉर सेविंग अस। वही फोर्ड जिसने कभी कहा था कि तुम कार बनाना नहीं जानते, आज टाटा से सीख रहा था कि कारें कैसे बचाई जाती हैं। आज जैगुआर लैंड रोवर दुनिया की सफलतम कार कंपनियों में से एक है और रतन टाटा ने साबित कर दिया, इंसल्ट कभी अंत नहीं होती, कभी कभी वही शुरुआत बनती है। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। जिंदगी में कोई तुम्हें कम समझे तो याद रखना, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं, उसका इमेजिनेशन है। असली पहचान तुम अपने काम से देते हो और जब तुम खड़े हो जाते हो तो दुनिया झुककर सलाम करती है। रतन टाटा की कहानी हमें वही सिखाती रहे जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें समझाती रहे। सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती बल्कि शांत दिमाग और लंबी सोच से मिलती है। जब फोर्ड ने टाटा का अपमान किया, किसी और के लिए वो अंत होता, लेकिन रतन टाटा ने वही किया जिसे किताब में लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहा गया है। उन्होंने उस इंसल्ट को रिएक्शन नहीं बनाया, एक विजन बनाया। किताब कहती है, द मोस्ट पावरफुल मनी स्किल इज स्टेइंग काम व्हेन अदर्स पैनिक। और यही रतन टाटा ने दिया। जहां लोग गुस्सा करते, उन्होंने पेशेंस दिखाया। जहां लोग बदला लेते, उन्होंने बदलाव लाया। और जब वक्त बदला, दुनिया ने देखा कि शांत दिमाग वाले फैसले सबसे तेज जीत दिलाते हैं। इसलिए तुम्हारा एम यह होना चाहिए, सोच को बड़ा बनाओ,